आज हम लोग वॉल्यूम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सब प्रीवियस ईयर आरआरबी क्वेश्चन है, मतलब रेलवे में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा ये सब। तो देखिए एक घन की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ये होता है हम लोग का 6a²। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। और ये दिया गया है हम लोगों का 600। ठीक है, 600 वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है। तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो बोल रहा है इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये घन है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। ये होता है घन का विकर्ण। मतलब हम लोग अगर यहाँ से a का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो इजीली हम लोगों का विकर्ण का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये विकर्ण का फॉर्मूला है √3 है। तो देखिए यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकाल लेंगे तो हो जाएगा ये a² = 600। और ये डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये 100 बार में कट जाएगा। तो अब लिख सकते हैं a² = 100, ये जो बचा। अब a = क्या होगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब a = 10, a का वैल्यू निकल गया, बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो √3 × a का वैल्यू 10 आया, तो √3 × 10, या फिर इसको ऐसे लिखिए 10√3। तो हम लोग का विकर्ण क्या हो जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लोग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का है और इतना दिया गया है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ गया 10√3। तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाला व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए। मतलब सिक्का है ये। ठीक है, तो सिक्का हमेशा याद रखिएगा सिलेंडर शेप का होता है। कैसे होता है देखिए, सिक्का हम लोग का कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, हम थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ हम लोग का सिक्का होता है। ठीक, ये हम लोग का सिक्का हो गया। सिक्का देखिए सिलेंडर ही बनाना, ये उसका ऊंचाई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। ये वाला हम लोग का रेडियस, और ये क्या हो जाता है, ये वाला जो पार्ट आया ये हम लोग का ऊंचाई, या फिर इसको ऊंचाई बोलिए। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो वही दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। ठीक है, ये होता है हम लोग का व्यास, यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और व्यास को हम लोग d बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का दिया गया 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा अगर 1.5 सेंटीमीटर, हम लोग का व्यास को क्या लिखते हैं, डी, और ये दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। तो आर हम लोग निकाल सकते हैं। आर क्या हो गया, उसका आधा। इधर भी इतना होगा तो इधर भी आर ही होता है, तो 2r = d होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2r, डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं 2r, क्योंकि दो को आर मिलाएंगे तो ही डी होगा। और आर हम लोग इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है आयतन का, ठीक है, उसमें आर यूज होता है, πr² h होता है। तो आर और एच हम लोग को पता रहना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, व्यास इतना दिया गया है, इसका मतलब क्या, उसका रेडियस उसका आधा हो जाता है, तो 1.5, और ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इसका रेडियस आ गया कितना, 1.5/2 इसका रेडियस आ गया। इसको चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तब काटना ही पड़ेगा बाद में। तो अब देखिए इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए। ये तो एगो सिक्का है, बोल रहा है कि एगो सिक्का पिघलाएंगे जिससे कि एक ठोस बेलन प्राप्त हो। ठीक, कि एक ठोस बेलन प्राप्त हो, मतलब एक बेलन बनेगा, और ठोस बेलन बनेगा मतलब खोखला नहीं रहेगा वो बेलन। कहने का मतलब ये जो बेलन बनेगा ये पाइप के जैसे नहीं रहेगा, क्योंकि पाइप तो खोखला रहता है, और ये ठोस बेलन बनेगा। मतलब एक सिक्का रखे, फिर एक सिक्का, एक सिक्का, एक सिक्का, इस टाइप से। मतलब ये पूरा ठोस रहेगा, अंदर से पूरा एकदम ये क्या है, ठोस रहेगा। मतलब ठोस का कहने का मतलब कोई भी खाली जगह इसमें गैप नहीं है। तो बोल रहा है एक ठोस बेलन प्राप्त हो सकता है, और उसका दिया गया जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास दिया गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से एकदम पूरा सेंटर से ये वाला जो दागी होता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं, और व्यास को हम लोग डी लिखते हैं। और ये दिया गया है कितना, 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं ये वाला, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, तो ऊंचाई हम लोग का डी जो दिया गया है, इससे हम लोग आर निकाल लेंगे तो 4.5/2 हो जाएगा। आर डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, इसका आधा ही होता है ये। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते थे 2r = लिख के हम लोग एक स्टेप जस्ट बाउंस कर दिए। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा आर इसका, और ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो
तो इसका h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सारा वैल्यू जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए सेंटीमीटर हम लिखे नहीं है। तो देखिए अब क्या बोला जाना चाह रहा है कि इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना मीटर मोटाई वाले, इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले कितना सिक्का को पिघलाएंगे कि एक ठोस बेलन प्राप्त हो सके। मतलब इसमें क्या कर रहा है, सिक्का को पिघला रहा है, बहुत सारा सिक्का को पिघला रहा है, लेकिन कितना सिक्का पिघला रहा है ये बोला नहीं गया है। ठीक है, तो कुछ सिक्का है जिसको पिघला के एक बेलन बना रहा है। ठीक, तो कोई भी चीज पिघला के, इतना एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब कोई भी चीज पिघला के दूसरा चीज हम लोग बनाएंगे तो दोनों का आयतन जो है इक्वल रहेगा। ठीक है, हम रिपीट करते हैं कि कोई भी चीज पिघला के अगर दूसरा चीज बना रहे हैं उसी से, ठीक है, तो उसका आयतन जो है दोनों का इक्वल रहेगा। कहने का मतलब है ये जो सिक्का हम लोग पिघला रहे हैं, तो एक वो सिक्का नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत सिक्का है, तो वो बहुत सिक्का का जितना आयतन रहेगा, ठीक है, बहुत सिक्का का जितना आयतन रहेगा और ये वाला जो सिलेंडर है उसका आयतन दोनों बराबर होगा। तो ये एक वो सिक्का है, तो एक सिक्का का आयतन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये सिक्का देखिए बेलन के आकार का है, सिक्का हमेशा बेलन के आकार का ही होता है, तो ये बेलन का क्या निकलना होगा, बेलन का आयतन। तो ये बेलन है और ये भी बेलन है, तो दोनों बेलन का आयतन हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसमें हम थोड़ा बड़ा आर लिख दिए और बड़ा एच लिख दिए, ठीक है, कैपिटल में लिख दिए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा दोनों को पहचानने के लिए। ठीक है, आर को बस पहचानने के लिए, ऊंचाई और रेडियस को पहचानने के लिए थोड़ा सा दूसरा लिखें। तो देखिए इसको हम लोग पिघलाएंगे तो कितना, एक को पिघलाएंगे तो इतना बड़ा तो होगा नहीं, सिंपल सा बात है, तब आयतन बराबर नहीं होगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कुछ सिक्कों को पिघला रहा है। ठीक है, कितना सिक्का पिघलाया जाए, यहाँ पे बोला गया है कितना सिक्का पिघलाया जाए, मतलब सिक्का ज़्यादा है। तो देखिए अगर मान लीजिए, ठीक, अगर मान लीजिए कि एगो, ठीक, हम एक सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, एगो पेन का दाम अगर 5 रुपया है तो 10 गो पेन का दाम क्या होगा, तो 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेन का दाम अगर 5 रुपया तो 10 पेन का दाम कितना होगा, 50, क्योंकि 5 गुने 10 हो जाएगा। तो उसी तरीके से एगो का आयतन, ठीक है, एक सिक्का का आयतन इतना है, तो बोल रहा है कितना सिक्का पिघलाया जाए, तो इंटू एक्स। ठीक, तो इंटू एक्स क्यों किए, क्योंकि हम लोग को सिक्का पता नहीं है। मान लेते 5 सिक्का रहता तो 5 गुना कर देते हैं, क्योंकि सबका आयतन तो इतना ही आता। ठीक है, जैसे एक को मान लेते हैं चॉकलेट का दाम अगर 5 रुपया है तो 2 गो चॉकलेट का दाम क्या होगा, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। अगर यही हमको पता नहीं रहता कि 2 गो चॉकलेट है, अगर एक गो चॉकलेट का दाम 5 रुपया तो एक्स चॉकलेट का दाम क्या होगा, तो 5 गुने में एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई ही तो करना पड़ रहा है। इसी तरीके से एगो का आयतन, एगो सिक्का का आयतन इतना है, तो अगर मान लेते हैं कुछ सिक्का है तो एक्स सिक्का है, इसका आयतन क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना करने के बाद इसका जो आयतन होगा, ठीक है, और इसका आयतन क्या होगा, इक्वल रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना है कि कुछ सिक्को, इसको पिघला के अगर कुछ बना रहे हैं तो ये दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका आयतन इतना हो गया और इसका आयतन इतना हो गया। अब बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लाना है, मतलब वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। देखिए पाई पाई काट सकते हैं और इसका रेडियस दिया गया, देखिए 1.5/2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1.5/2, स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे 1.5/2 इंटू एच। एच का वैल्यू इसका देखिए दिया गया है, यहाँ पे हम लिखे नहीं है, यहाँ पे दिया गया था 0.2 सेंटीमीटर मोटाई। तो मोटाई क्या होगा, यही वाला मोटाई को ही तो एच बोलते हैं। तो इसका एच जो है दिया गया है 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे एच के जगह पे 0.2 सेंटीमीटर और इंटू एक्स। और उसी तरीके से इसका आर दिया गया है, देखिए 4.5/2 इंटू 4.5/2, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर में है। ठीक है, आर का वैल्यू तो इतना हो गया, ये बड़ा आर लिख देते हैं, बड़ा एच लिख देते हैं। ठीक, इंटू एच देखिए 10 है। अब एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यही ना पूछा गया था कितना सिक्का है, तो सिक्का को हम लोग क्या माने थे, एक्स। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 4.5/2। ये 2 सबको हम लोग काट सकते हैं, इधर 2 को 2 काट दिए, इधर 2 को 2 काट दिए, तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, इधर देखिए 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 है, इसको उतार दिए, डिवाइड में ये सब आ जाएगा, क्योंकि देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के इस पार आने से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1.5 इंटू 0.2। अब देखिए इधर एक पॉइंट कटा तो ऊपर वाला एक पॉइंट जाएगा, फिर ये और ये कट जाएगा, फिर ये पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू में 10 हो जाएगा। अब 15 का टेबल में ये 3 बार में, फिर 15 का टेबल में ये 3 बार में, और देखिए 2 का टेबल में ये 5 बार में, और तो नहीं कट रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू, देखिए 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 इंटू 10, तो 45 इंटू 10 मतलब 450। ये कितना है, ये सिक्का का संख्या है। ठीक, इतना सिक्का को अगर पिघलाएंगे तो उसका जितना आयतन होगा एक सिलेंडर बनाने में, उसका भी सिलेंडर का आयतन भी उतना ही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा।
और कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी चीज़ पिघला रहे हैं हम लोग और उससे दूसरा भी चीज़ बना रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अगर सिक्का को पिघला के हम लोग गोला बनाते हैं, वो बड़ा गोला, तो गोला का आयतन और ये सिक्का का आयतन क्या होता, बराबर होता। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो लंब वृत्तीय बेलन। ठीक है, लंब वृत्तीय ये सब वर्ड को माइंड में रखना नहीं है, मतलब लंबा बेलन है। ठीक है, डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं दो बेलन, बहुतों को वर्ड में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम ये तरीका बता रहे हैं कि जो वर्ड कंफ्यूज हो उसको लगभग छोड़ ही दिया करिए। तो लंब वृत्तीय का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये समझने का कोई उतना जरूरत नहीं है, मतलब दो गो बेलन है जिसका आयतन बराबर है, तो बेलन है उसका आयतन बराबर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में रेडियस और ऊंचाई अलग होगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा अलग लिख लिए हैं। और बोल रहा है दो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है, तो आयतन लिख लिए दोनों का, और ये बराबर बोला है इसीलिए बराबर कर देना है। तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1 और 3 है, तो इसका ऊंचाई क्या है 1 और इसका ऊंचाई क्या है 3 है, इतना ही दिया गया है। तो आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या मतलब रेडियस पूछा गया, तो देखिए ये कट जाएगा और यहाँ पे आर है स्क्वायर है, तो ऐसे लिख दीजिए, इक्वल टू दीजिए, फिर आर स्क्वायर है, ये तो हम लोग एच का जगह पे लिख दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेना है। आर स्क्वायर देखिए ये आएगा इस पार में, इक्वल टू के इस पार में ये आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, और इसको इधर ही रहने देते हैं, और इसको इक्वल टू के इस पार लाएंगे, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब आर बाय आर इज इक्वल टू, देखिए स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो आर बाय आर इज इक्वल टू क्या होगा, √3 से तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन √1 का 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √3:1। इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो इस बटा को क्या लिखते हैं, अनुपात कर देते हैं बस, तो ये हम लोग क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक 25 सेंटीमीटर किनारे वाले घन, ठीक है, घनाकार पिंड को गलाकर, गलाकर ये मतलब ही होता है पिघलाकर, ठीक है, गलाकर 5 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घनाकार पिंड बनाया जा सकता है, मतलब एक बड़ा सा घन है। समझिए, क्वेश्चन को पहले समझना है, बना तो हम लोग सेकंड में लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक 25 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है, ठीक, तो ये घन बन गया, कुछ इस तरीके का है। तो 25 सेंटीमीटर किनारा मतलब क्या है, इसका भुजा का लंबाई दिया गया 25 सेंटीमीटर। तो घन में पता है हम लोग का सब जो भुजा है ये सबको क्या बोलते हैं, दागी सब जो है यही भुजा होता है इसका, तो ये सब क्या है, भुजा है, जितना भी है, तो ये क्या होता है इसका भुजा, और भुजा दिया गया है 25 सेंटीमीटर। किनारा मतलब क्या, यही सब किनारा है, और 25 सेंटीमीटर ये क्या है, भुजा को ए बोलते हैं हम लोग। बोल रहा है इसको पिघला कर 5 सेंटीमीटर किनारा वाला कितना घन बनाया जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर को इसको पिघलाएंगे और छोटा छोटा घन बनाएंगे हम लोग, ठीक है, छोटा छोटा घन बनाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर इसका बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर किनारा, तो घन का किनारा जो होता है सब में इक्वल होता है, मतलब ये भी 5 होगा, ये भी 5, जितना भी दागी है उसी को किनारा या भुजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी 5-5 सेंटीमीटर वाला बोल रहा है कितना हो जाएगा ये। तो अभी हम बताएं किसी भी चीज़ को गला के, पिघला के या फिर काट के हम लोग बना रहे हैं दूसरा चीज़, ठीक है, गला के, पिघला के या काट के बना रहे हैं, ये वर्ड को माइंड में रखना है। तो गला के, पिघला के या काट के कोई भी चीज़ बनाएंगे, ठीक, तो उसका आयतन, वो सब का मिला के जो आयतन होगा इस बड़े वाले आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हम एगो बनाए तो इसका आयतन तो अभी बराबर नहीं होगा, इससे हम बहुत ज़्यादा तो बना सकते हैं, काट काट के बहुत कितना पीस बना सकते हैं, तो वो जितना पीस बनेगा, मान लेते 5 पीस बन रहा है, तो 5 पीस और इसका आयतन जो है बराबर होगा, ठीक। तो वही बोला गया है काट कर कितना घन बनाया जा सकता है, ठीक, किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देख रहे हैं, तो इसका और इसका आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम बड़ा ए लिख देते हैं, तो आयतन होता है, घन का आयतन होता है a³, ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा a³, लेकिन अभी बराबर नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक ही को बनाएंगे तो थोड़े ना आयतन बराबर होगा, ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, तो आयतन बराबर अभी नहीं होगा। लेकिन आयतन को बराबर कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसे कितना घन होगा, जैसे हम बोले 5 गो होगा तो इंटू 5, क्योंकि एक का अगर आयतन हम लोग को पता है, जैसे एक गो अगर चॉकलेट का दाम 2 रुपया है तो 5 का कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 मतलब 10 हो रहा है, ठीक है, 2 गुने में 5 करेंगे तो 10। उसी तरीके से एक गो घन का अगर 5 है तो बोलेंगे 10 गो घन का कितना, तो 5 10 से 50 हो जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं है ना कि कितना घन है, तो मान लेते हैं घन x है, तो 5 इतना गुना में x हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। अब इसका जो है आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसको बस हम लोग को सॉल्व कर देना है, हम लोगों का वैल्यू निकल के आ जाएगा ये x का, तो ये 25 का क्या हो जाएगा क्यूब, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25, क्यूब का मतलब 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू में a का वैल्यू देखिए 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू x,
ठीक है, इक्वल टू नहीं, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस पार में मल्टीप्लाई में है, तो इस पार लाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, इक्वल टू एक्स। अब 5 का टेबल में ये 5 बार में, फिर इसका टेबल में ये 5 बार में, 5 बार में, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 25 इंटू 5 125 इज इक्वल टू एक्स। मतलब 125 वो अगर 5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर वाला अगर बड़ा जो घन है उसको पिघलाएंगे हम लोग तो 125 गो, ठीक है, टोटल 125 गो घन बनेगा 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाहता था, तो समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखना है। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी चीज को अगर गला के, काट के, ठीक है, या पिघला के दूसरा चीज अगर बना रहे हैं तो उससे जितना चीज बन रहा है उसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो अब आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि एक लकड़ी, ठीक है, यदि लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में दिया गया है, लकड़ी के एक बॉक्स बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी, मतलब कितना लकड़ी का जरूरत पड़ेगा, इतना ये डायमेंशन दिया गया है। तो जब ऐसा दिया जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कैसा होगा लकड़ी का, मतलब बक्सा जो होगा, लंबाई, चौड़ाई अगर ऊंचाई रहे तो लकड़ी का बक्सा कैसा बनेगा, तो लकड़ी का बक्सा जो बनेगा वो घनाभ शेप का बनेगा। ठीक है, क्यूबाइड शेप का। तो हम लोग बना लेते हैं, तो इस टाइप का बनेगा। ठीक, ये लकड़ी है और इससे हम लोग बना ले रहे हैं, ये सब जो है क्या है, एक एक गो लकड़ी है और इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं, एक बक्सा बना रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि किस शेप का बनेगा। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया, इसका मतलब क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो ये घनाभ बना लिए। तो ये एक बक्सा है। अब पता है सबको कि बक्सा क्या रहता है, अंदर से खोखला रहता है, तभी ना हम लोग उसमें सामान रखते हैं। बक्सा जनरली बनाया इसीलिए जाता है कि उसके अंदर कोई सामान हम लोग रख सकें। ठीक है, तो और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कोई भी चीज, ठीक है, चाहे वो बोतल रहे, बक्सा रहे, बॉल रहे, कोई भी चीज रहे, ठीक है, उसके अंदर में हम लोग मैक्सिमम कितना चीज रख सकते हैं या मैक्सिमम कितना चीज डाल सकते हैं, वही उसका आयतन होता है। ठीक, हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि ये जो बॉक्स बना, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर हम लोग मैक्सिमम कितना चीज भर सकते हैं वही इसका क्या होगा, आयतन हो जाएगा। ठीक, जैसे एक बोतल हो गया, ठीक है, एक पेप्सी का बोतल हो गया, उसमें हम लोग कितना पेप्सी डाल सकते हैं वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। एक फुटबॉल हो गया, उसमें मैक्सिमम कितना हम लोग एयर भर सकते हैं, फुटबॉल में हम लोग तो हवा ही भरते हैं। ठीक, तो उसमें कितना हवा भर सकते हैं, तो वही उसका क्या होगा, जितना हवा उसके अंदर रहेगा वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। कहने का मतलब है एक चीज, कोई भी चीज रहे उसके अंदर हम लोग कितना चीज भर के रख सकते हैं तो वही उसका वॉल्यूम होगा, ये याद रखना है। तो ये एक बॉक्स बन गया, तो इसके अंदर हम लोग कितना चीज भर के रख सकते हैं, ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी के बॉक्स बनाने में कितने लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है लकड़ी का मोटाई जो है 2 सेंटीमीटर है। ये जो हम दागी दिए, ठीक, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं क्योंकि ये जो है 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो हम मान लेते हैं ये है 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा क्योंकि लकड़ी का मोटाई दिया गया 2 सेंटीमीटर करके। ठीक, तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो सब तरफ से क्या होगा, 2 सेंटीमीटर मोटा बोला गया है, इसका मतलब सब तरफ से 2 सेंटीमीटर मोटा होगा। ठीक, तो ये 2 सेंटीमीटर मोटा कर दिए। तो ये जो हम किए, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ठीक, ये जो हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 2 सेंटीमीटर मोटा ही हो गया। अब इसका डायमेंशन हम लोग इसमें लिख देते हैं, ये वाला छूट गया था, ये वाला कर देते हैं। तो ये हो गया। अब दिया गया था 24, 22 और 17। 24 क्या होगा, उसका लंबाई, ये उसका लंबाई होता है, तो ये हो गया 24। ये उसका चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा 22, और ये उसका ऊंचाई होता है, ये हो गया 17। तो साइड में भी हम लोग लिख सकते हैं LBH। ठीक है, तो ये दिया गया कितना, 24, ये दिया गया है 22 और ये दिया गया है 17। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम लोग लिख लिए। तो अब ये 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो बोल रहा है कितना लकड़ी का जरूरत पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन को देखिए बहुत ही इजी से हम लोग बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन हम लोग इजी से निकाल सकते हैं। तो जब आयतन हम लोग निकालेंगे तो ये पूरा ठोस भाग का निकलता है, मतलब अंदर में कितना हम लोग चीज रख सकते हैं, ये पूरा सॉलिड भाग का निकलेगा। लेकिन ये क्या है, बॉक्स है, तो अंदर में क्या है, खोखला है। ठीक, तो हम लोग पूरा टोटल भाग निकाल लेंगे, तो टोटल भाग क्या निकलेगा, इसका आयतन। तो निकाल सकते हैं इसका आयतन। हम लोग आखिर बॉक्स किस लिए बनाते हैं, कैसे समझिए कि आयतन ही निकालना है। ठीक है,
कंफ्यूज इसी में रहता है स्टूडेंट कि आयतन निकालें कि क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए बॉक्स हम लोग बनाते किस लिए हैं, बनाते इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को कोई चीज़ रखना है, मैक्सिमम कोई भी चीज़ रखना है, तभी ना हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम समझाएं कि इसके अंदर कितना मैक्सिमम चीज़ रख सकते हैं, वही उसका आयतन होता है। ठीक, तो बॉक्स तो हम लोग उसका मैक्सिमम चीज़ रखने के लिए बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ इसमें रखेंगे तो इसका मतलब क्या, आयतन उसका पता होना चाहिए, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। तो टोटल आयतन इसका निकल के आ जाएगा। टोटल क्या होगा, आयतन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, हम बड़ा एल बी एच लिख दिए। ठीक है, बड़ा एल बी एच क्यों लिखे, क्योंकि हमको ये जो खोखला वाला है वो भी तो माइनस करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये 24 जो है, तो यहाँ से यहाँ तक 24 है। अब अंदर वाला कितना हो जाएगा, बॉक्स जो खाली है, ये टोटल का तो हम लोग का आयतन निकल के आ जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक, टोटल मतलब ये खोखला वाला भी मिला हुआ इसमें आ जाएगा। तो ये खोखला वाला जो है तो उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तभी ना खाली लकड़ी का मिलेगा हम लोगों को। ठीक, इसमें बोलता है अगर कि बॉक्स का आयतन निकालें तो एल इंटू बी इंटू एच कर देते, हम लोग को बॉक्स का आयतन निकल के आ जाता। लेकिन बोल रहा है कितना लकड़ी का जरूरत पड़ेगा, तो लकड़ी हम लोग को निकालने के लिए ये टोटल का आयतन हम लोग निकाल लिए। अब उसमें से ये जो खोखला वाला पार्ट है उसका निकाल के माइनस कर देंगे। तो खोखला वाला पार्ट का आयतन निकालने के लिए उसका भी तो एल बी एच चाहिए, उसका भी हम लोग को एल बी एच चाहिए और माइनस कर देंगे इससे, तो हम लोग का आयतन निकल मतलब लकड़ी कितना लगेगा पता चल जाएगा। तो चलिए इसका तो हम लोग को दिया गया है कितना है, 24 गुना में 22 गुना में 17 और माइनस करना है एल बी एच। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 24 है और इसका मोटाई दिया गया है कितना, 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो 24 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर वाला, अंदर से भी तो एक होगा। ठीक है, ये बाहर तरफ से नाप रहे हैं तो 24 हो रहा है, उसी तरीके से अंदर से नापेंगे मतलब ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर मोटा बोला गया, ये 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो 2 सेंटीमीटर इसमें छोड़ दीजिए, माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 22 है, इसमें से 2 सेंटीमीटर ये है, 22 में से 2 घटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 17 है, इसमें से 2 घटा देंगे, 2 सेंटीमीटर ये मोटा है, घटा देंगे तो ये अंदर वाला निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अंदर में ये वाला पार्ट ये निकल के आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक, तो ये अगर 17 है, ये वाला अगर 17 है, तो यहाँ से अगर नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 जो है माइनस हो जा रहा है। तो देखिए 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22, फिर बी कितना हो जाएगा 22 है, बी कितना है यहाँ पे देखिए 22 है, इसमें 2 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। एच 17 है, 2 घटा देंगे तो 15 हो जाएगा। अब घटा क्यों रहे ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से इसका मोटाई है, जैसे ये 24 है, तो यहाँ से लास्ट से मतलब इस फिगर को देखिए हम थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है इसको साइड में हम थोड़ा बना लेते हैं, तो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे मोटाई है, ये भी मोटा है, ये भी है, ये भी है। ठीक, तो यहाँ से जो दिया गया है हम टोटल नापेंगे, मतलब एकदम यहाँ से एकदम यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना है 17 है। हम एक को निकाल के दिखा देते हैं, बाकी तो आप समझ में आ ही जाएगा। ये ऊंचाई जो कितना है 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, इतना वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक, कुछ ज़्यादा ही मोटा कर देते हैं तो अच्छा से अब समझ में आएगा। तो एकदम यहाँ तक कितना है 17 है, तो ये वाला जो पार्ट है मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक, ये 2 सेंटीमीटर है, तो 2 अगर छोड़ देंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा 15। ठीक, तो वही कर रहे हैं, तो अंदर वाला पार्ट का निकल के आ गया एल बी एच, तो बस इसका आयतन से इसका आयतन माइनस कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 8976 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600, इससे इसको घटा देंगे 2376 सेंटीमीटर क्यूब, सब सेंटीमीटर में था और ये आयतन निकला। ठीक, तो ये कितना होगा इतना आंसर हो जाएगा हम लोगों का। समझ में आ गया है। तो यहाँ पूछा गया था कितना लकड़ी की आवश्यकता होगी, तो लकड़ी का ये क्या निकला, आयतन निकला। ठीक, लकड़ी कितना लकड़ी लगेगा लंबाई में हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये क्या कितना लगेगा, ये आयतन में हम लोग का पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया आयतन में निकाल सकते हैं, उसमें भी हम लोग इजी से निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में भी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए यहाँ पे निकल ही गया, कितना लंबा लगेगा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा लगेगा लकड़ी। आंसर में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या दिया गया उसका आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा इतना, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आगे अगर सॉल्व करने लगे तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी कुछ सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।